अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर इसको हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक्स निकालें और जो एमसीक्यूज ठीक है, क्यों ठीक है, उसकी रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आप उसका निशान लगाते जाइएगा और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं इनकी भी बेटा आपने की लिख लेनी है, यानी की वर्ड आप लिख लेंगे। अब पहले पहले हम एमसीक्यूज करते हैं कि पीएच ऑफ डिस्टल वाटर इज, यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, ये सी ऑप्शन ठीक है। हमारे पास जो डिस्टल वाटर होगा उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, जबकि जो टैप वाटर होगा, टूटी का पानी होता है, आम नलके का पानी होगा, इसकी पीएच 7 से कम होगी या 7 से ज्यादा भी हो सकती है। ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है। सेकंड जो एमसीक्यूज आएगा कि अनप्लेजेंट ऑर्डर इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर हमारे पास पानी के अंदर से कोई स्मेल आ रही हो तो इस स्मेल को आप कैसे दूर करते हैं, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। ट्रीटेड विद एक्टिवेटेड चारकोल, इसे कार्बन के साथ, कोयले के साथ आप इसे इसमें कोयले के ऊपर से गुजारते हैं तो कोयला क्या करता है, इसके अंदर मौजूद जो अनवांटेड अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेगा और पानी की जो स्मेल है वो अब ठीक हो जाएगी। जो अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, ऑर्डर आ रहा था, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा एमसीक्यू ये है कि द सोर्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन नेचुरल वाटर, ये जो नेचुरल वाटर के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो इसकी बेटा ए ऑप्शन ठीक है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट जो हमारा मटेरियल होता है उसकी वजह से ये पैदा होंगे, ये ए ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आएगा, विच गैसेस आर डिसॉल्व इन नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के जरिए कौन सी गैसेस जो होती हैं वो नेचुरल वाटर के अंदर बेटा अब्सॉर्ब हो जाती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं, वो आपने बतानी है। तो वो हमारे पास ये 3 गैसेस हैं। पहले एयर जो होती है वो अब्सॉर्ब होती है, हवा के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगी, फिर क्या होगी, ऑक्सीजन होती है, या दोनों गैसेस एक साथ ही बेटा डिफ्यूज करेंगे। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इर्द गिर्द से इसकी मिकदार जो होती है वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ये डी ऑप्शन ठीक है। फर्टिलाइजर्स, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हार्मफुल टू पैडी राइस, अगर आपने धान की फसल जिसे हम चावल की काश्तकारी कहते हैं वो किसी जगह पे आप कर रहे हैं तो आपने अमोनियम नाइट्रेट को वहां पे यूज नहीं करना। अमोनियम नाइट्रेट को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जो पैडी राइस है आपको पता है चावल की जो फसल होती है ये पानी के अंदर काश्त की जाती है। मतलब पहले आप यहाँ पे पानी खेत के अंदर लगाएंगे, बहुत सारा पानी, फिर आप इसके अंदर चावल के जो कलमें होती हैं, चावल का जो पौधा होता है उसको लगाएंगे। अब जैसे इस अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पे फेंकेंगे, यहाँ पे खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे आपने माइक्रोबियल बैक्टीरिया कहते हैं, फौरन वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और इसके अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन है सारी उसको हवा के अंदर फेंक देगा या हवा के अंदर उसे चलता करेगा, तो यहाँ पे फिर नाइट्रोजन की कोई इसका फायदा नहीं होगा। तो ये बी ऑप्शन ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। नंबर 6, ये हमारी 6 आ जाती है एमसीक्यू के, फर्टिलाइजर्स विच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू वर्ल्ड डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ कौन सी खाद जो है वो पौधे को ताकत देती है, मज़ाहमत उसके अंदर ज्यादा पैदा करती है, एंड मेक प्लांट्स स्ट्रॉन्ग बाय हेल्थी रूट डेवलपमेंट, और उसका जो रूट डेवलपमेंट होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो कौन सी होगी, तो वो बेटा आपके पास पोटाशियम फर्टिलाइजर होगी, तो ये आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर और क्वेश्चंस की तरफ, तो ये हमारे पास आएंगे शॉर्ट, इनके शॉर्ट आपने आंसर बताने हैं। अब आपके पास पहला पहला क्वेश्चन आ रहा है, गिव टू मेथड टू चेक प्योरिटी ऑफ वाटर, कि एक पानी आपके पास आया है और आपने यहाँ से इसमें चेक करना है कि ये जो पानी है ये प्योर है या बेटा इम्प्योर है, इसकी प्योरिटी चेक करनी है। अब प्योरिटी को चेक करने के बच्चे आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो है कि इसका आपने बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें, मतलब इस पानी को लें और इसको बॉयल करें, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो ये पानी प्योर है। अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा, 101.1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप फौरन समझ आएंगे ये पानी प्योर नहीं है, चाहे वो इम्प्योरिटीज नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा है तो वो बेटा इम्प्योर है। दूसरा, अगर इसी पानी को आप फ्रीज करें, ठंडा करें, बर्फ में कन्वर्ट करें और इस आइस को दोबारा आप पिघलाएं और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब भी ये क्या होगा, प्योर है। अब तीसरी जो बात बेटा यहाँ पे आ रही है वो इसकी कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कि आपने इसके अंदर से बिजली को गुजारना है, इस चीज को आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर से करंट को गुजारेंगे,
अगर करंट इस पानी के अंदर से गुजर जाता है तो इट्स मीन के ये आपके पास क्या होगा, इम्प्योर है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है। अगर इसके अंदर से करंट नहीं गुजरता तो ये आपके पास क्या होगा, प्योर होगा। इलेक्ट्रिक करंट उन चीजों के अंदर से गुजरता है जिसके अंदर बेटा आमतौर पर जो है वो साल्ट पाए जाते हैं। जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर साल्ट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आता है मेन डिफरेंस बिटवीन टैप एंड डिस्टल वाटर। टैप कहते हैं टूटी के पानी को, जो घर के अंदर हमने टूटी लगाई हुई है उससे जो पानी आप लेंगे इसे टैप वाटर कहते हैं। ये जो टैप वाटर होता है बेटा, इसकी पहले तो आप पीएच देखेंगे कि इसकी पीएच जो होती है वो कभी भी 7 नहीं होती, या तो ये 7 से कम होगी या बेटा ये 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि किस इन्वायरमेंट के अंदर ये टैप वाटर आप ले रहे हैं। अब जो जो डिस्टल वाटर होता है, डिस्टल वाटर की जो पीएच होती है वो हमेशा हमेशा 7 होगी। ये जो टैप वाटर होता है इसके अंदर बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम या और मुख्तलिफ किस्म के साल्ट पाए जाते हैं। लेकिन बेटा ये जो डिस्टल वाटर होता है इसके अंदर कोई भी साल्ट या मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते। ये जो टैप वाटर होता है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर से करंट गुजर जाएगा। लेकिन जो डिस्टल वाटर है इसके अंदर से कभी भी करंट नहीं गुजरेगा, ये नॉन कंडक्टर है। नेक्स्ट आता है हाउ वाटर इज डिस्टल्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर पानी को आपने डिस्टल कैसे करना है, तो ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये जो पानी होगा, वाटर होगा, इसको आप बॉईल करेंगे। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मजीद इसे हीट देंगे तो पानी वेपर्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ये जो वेपर्स होंगे इनको अब आपने ठंडा करना है तो दोबारा ये लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। लैब के अंदर आपने क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे। इस फ्लास्क के अंदर बेटा अपने पानी को लेके इसे गर्म करेंगे। जब पानी गर्म होगा तो वेपर्स में तब्दील होगा। ये वेपर्स बेटा इस हमारे पास यहाँ से ये एक रॉड है, ग्लास रॉड, इसके जरिए यहाँ पे एक रिसीविंग फ्लास्क है, एक और फ्लास्क है, इसके अंदर आएगा। ये जो रिसीविंग फ्लास्क है इसको आपने बर्फ के अंदर रखा हुआ है, तो जैसे वेपर्स यहाँ पे आएंगे तो दे कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। दैट इज नोन एज ए डिस्टल वाटर। ये आपने अपने तरीके से बनाएंगे, वरना लैब के अंदर एक डिस्टिलेशन प्लांट होता है जिसमें आपने पानी को आसानी के साथ डिस्टल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेम यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात, ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जो कि इंसान के लिए फायदेमंद भी होती हैं, नुकसानदेह भी होती हैं। तो बेटा ये जो वाटर होगा इसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। ये मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ साल्ट पाए जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कैल्शियम का कुछ साल्ट होगा, मैग्नीशियम का हो जाते हैं, ये थोड़ा पानी को हार्ड कर देते हैं। या सोडियम का जो साल्ट होगा, ये वाले इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। और हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होंगी, ये बच्चे इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई पैरासाइट हो सकता है, या इस किस्म की चीजें होंगी जो हमारे पानी को खराब कर रही होंगी। नेक्स्ट आता है हाउ यू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स वाटर। पानी के अंदर से अगर हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो आप कैसे रिमूव करेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो आप इसकी ये जो है वो फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसा अमल होगा जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल को आप अलग कर लेते हैं। जैसे चाय की आप फिल्टर करते हैं, ये आपने ग्लास फनल लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर पेपर रखेंगे। चाय के लिए बेटा आप पोनी इस्तेमाल करते हैं, चाय को पोनी के ऊपर गिराते हैं तो प्योर लिक्विड नीचे आ जाएगा, यानी चाय नीचे आ जाती है और पोनी के ऊपर बेटा सिर्फ पत्ती बच जाती है। तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर रख के इस पानी को इसके ऊपर गिराएंगे और ये फिल्टर होके नीचे आ जाएगा और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है ऊपर रह जाएंगे। फिर ये जो आपके पास सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं जो इसमें हल हो चुके हैं, इसको क्लोरीनेशन करेंगे। इसके अंदर से क्लोरीन गैस को गुजारेंगे लिक्विड स्टेट के अंदर, तो ये जो क्लोरीन है इसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी और ये पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेडिमेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेशन और फिल्ट्रेशन के अंदर क्या फर्क है ये बता दीजिएगा। बेटा ये आमतौर पर ये एक नदी, नाला, नहर है जहां से पानी आ रहा है। ये जो वाटर आपके पास आ रहा है ये खराब पानी है। इस पानी को बेटा एक बड़े सारे टैंक में भेजा जाता है। इस टैंक के अंदर जब ये पानी इंटर हो जाएगा, यानी ये नहर जा रही है, यहाँ पे आपने एक मोटर लगाई और सारा पानी इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। अब ये जो पानी होगा, अब इसके अंदर मड भी है, इम्प्योरिटीज भी है, बहुत कुछ है। अब थोड़ी देर के लिए इस पानी को आपने रुकने देना है, स्टे करने देना है। जब पानी स्टे करेगा तो इसके अंदर मौजूद जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। फ्यू आवर्स के लिए आपने इसे रख देना है। फिर ऊपर वाले पानी को यहाँ से आप दोबारा खींच लेंगे। दैट प्रोसेस कॉल्ड
सेडिमेंटेशन, इसी अमल को बेटा आपने सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होगा, अब इस पानी को आप दोबारा लेंगे, हो सकता है इसके अंदर फिर दोबारा कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल मौजूद हो। आगे बेटा यहाँ पे रेत पड़ी होगी, सैंड, जो दरिया के अंदर आप निकालते हैं मट्टी, उसे आप सैंड कहते हैं। ये सैंड पड़ी होगी, कुछ इसके अंदर ग्रेवल्स यानी बजरी वगैरह पड़ी होगी। इस पानी को इधर भेजेंगे और यहाँ से नीचे से इसका एक ड्रेन बना हुआ है, बाहर जाने का रास्ता है। ये पानी इस बजरी से, रेत से गुजरता हुआ ये इधर आएगा। अब ये पानी जो है फिल्टर हो जाएगा, इसे आपने फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेम एनी थ्री वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, कोई तीन आप लिखें। पानी से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं बेटा, वो कॉलरा होगी, हैजा होता है, हेपाटाइटिस होता है, अगर आप इसको पी लेते हैं ये हेपाटाइटिस हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के फीवर्स, बुखार होते हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जो है ये गंदा पानी पीने की वजह से होंगे। वाई फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इज एडेड टू सॉइल, कि ऐसी फर्टिलाइजर आप जमीन के अंदर क्यों डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है बेटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो होती हैं, ऐसी खादें जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा, उनको यूज करते हैं क्योंकि ये पौधे के अंदर प्रोटीन पैदा करने की ताकत देता है। व्हाट इज ट्रोकोमा डिजीजेस, ट्रोकोमा डिजीजेस क्या होती है। आमतौर पर अगर आपने पॉल्यूटेड वाटर, ऐसा बेटा वाटर, ऐसा पानी जो पॉल्यूटेड है, जो खराब पानी है, कंटेमिनेटेड पानी है, कंटेमिनेटेड का मतलब है वो खराब पानी है, तो उसको कोई पी लेता है तो उसकी वजह से आपको जो बीमारी पैदा हो जाती है, अल्लाह ना करे आपको वैसे जो बीमारी आ जाएगी, ट्रैकोमा की बीमारी होती है। ट्रैकोमा क्या होता है, ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है, यानी गंदा पानी पीने से आंखों से नजर आना बंद हो जाएगा। और खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, जिनको पता नहीं होता ये पानी सही है खराब है, वो ऐसा पानी अगर मुख्तलिफ औकात में पीते रहते हैं तो उनकी आंखों से नजर आना बंद हो जाता है और बच्चों के अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है आपके पास आएगा, व्हाट इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन एवरीडे लाइफ, अगर आप रोजाना जिंदगी में प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या नुकसान होगा। बेटा ये जो प्लास्टिक की बोतल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे छोटे छोटे ज़रात होंगे, पार्टिकल होंगे, वो जहां से डैमेज होकर इस पानी में, या जो भी फूड मटेरियल आप प्लास्टिक की बोतल के अंदर लेके आ रहे हैं, दूध या दही या जो भी है, ये उसके अंदर बेटा शामिल होते जाएंगे। इन्हें आप कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, आंख से तो नजर भी नहीं आएंगे, माइक्रो प्लास्टिक। ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, फिर ये दूध दही मक्खन मलाइयाँ जिसमें भी है उसमें बेटा ये शामिल हो जाएंगे, और फिर ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर चले जाएंगे, वहां पे जाके ब्लड की किसी एक जगह को डैमेज करेंगे, छोटी छोटी वेंस को या आर्टरीज को, और वो कैंसर का सबब बनेंगे और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ये फैलाएंगे। वन मेथड टू रिमूव डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी के अंदर अगर कोई डिजॉल्व इम्प्योरिटीज मौजूद है तो जो हल हो चुकी हैं उनको आप कैसे निकालेंगे। तो ये बेटा आमतौर पर जिस तरीके से आप निकालते हैं इसे आपने डिस्टिलेशन कहेंगे। डिस्टिलेशन के जरिए आप इसके अंदर हल किस्म की जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि ये जो पानी है इसको बेटा लेंगे जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, उस पानी को इधर डाल देंगे। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटीज हैं जो कि पानी के अंदर हल हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए आप नहीं निकाल सकते, हल हैं। अब आप इसे गर्म करेंगे, पानी वेपर बनेगा, उसको ठंडा करेंगे, दोबारा लिक्विड बन जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज यही रह जाएंगी, इस तरीके से वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। Why urea is regarded as a good nitrogenous fertilizer, सारी खादों में सबसे ज्यादा आप यूरिया को क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो बेटा ये यूरिया सॉलिड होती है, दूसरा यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है बाकियों की निस्बत से ज्यादा है। यूरिया कंटेन 46% नाइट्रोजन, इसके अंदर 46% जो है वो नाइट्रोजन होती है। दूसरा बेटा ये पौधों के अंदर ज्यादा ताकत देती है, उनके अंदर ज्यादा उनको ज्यादा जो है ताकत देती है कि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ें, और आमतौर पर पौधों की जो जड़ें हैं, तन्ने हैं, उनको ज्यादा मजबूत करने में सबसे अहम किरदार जो है वो यूरिया किरदार अदा कर रही होती है। वाई पाकिस्तान इज फेसिंग सेवरल शॉर्टेज ऑफ वाटर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो है पानी की किल्लत का क्यों सामना कर रहा है या पानी की किल्लत का क्यों शिकार हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेटा मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, या मुख्तलिफ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है पानी की शॉर्टेज का या पानी की किल्लत का इससे सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक रेनफॉल बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, बारिशें सिर्फ चंद एक इलाकों में तो बहुत होती हैं, लेकिन दूसरों जगहों पे बारिशों की क्या होती है, कमी हो जाती है।
फिर यहाँ पे लोग जो है खेतों को पानी देते हैं, फ्लडेड जो है एरीगेशन करते हैं, इतना पानी देते हैं कि सारे का सारा पानी अपनी खेत के अंदर डाल देते हैं। फिर बेटा यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, लोग पानी बहुत ज्यादा जाया करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। अगर कोई कपड़े धो रहा है तो मुसलसल पानी वो जाया कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर पानी की जो है वो किल्लत हो रही है और पाकिस्तान इसको जो है बड़ी मुश्किलों से इसको फेस कर रहा है। हमारे बाज इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम मिकदार के अंदर है पाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अब आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेने और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेने। ओके, अल्लाह हाफिज।